जब मैं परमेश्वर में आया तो मेरे रिश्तेदार जो आज बहुत बड़ी संख्या में चर्च में होंगे, बहुत से लोग बोलने लगे तूने अपना धर्म बदल लिया है, और लड़ने लगे एक दिन तू मसीह में छोड़कर तू हमारे धर्म में वापिस आएगा, पछताएगा। कभी बोलते तेरे पास्टर को पीटेंगे, कभी बोलते तुझे पीटेंगे। मेरी फैमिली ने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। रोज मेरे घर में लड़ाइयाँ होती थी। दोस्तों को मैंने छोड़ दिया था, कुछ लोगों ने मुझे छोड़ दिया और ज़्यादा लोगों को मैंने छोड़ दिया। दोस्तों को तकरीबन सबको मैंने छोड़ा था कि मैं आपके साथ नहीं मिल सकता, आप शराब पीते हो, दारू पीते हो, अगर मैं आपके साथ रहा तो मेरी संगति बदलेगी नहीं, मैं चेंज नहीं होऊंगा। पूरी लाइफ मेरी चेंज हो गई, सारा एटमॉस्फेयर बदल गया। 2004 में मैं परमेश्वर में आया, नशे करने वाला था, पाप करने वाला, जुआ खेलने वाला था, सब तरह के गलत काम करने वाला था। लेकिन जब मैंने परमेश्वर को कबूल किया तब पहले लोग मुझे अच्छा बोलते थे, यार दोस्त अच्छा बोलते थे। जब मैं जुआ खेलता था, पाप करता था, वो अच्छा था। लेकिन जैसे मैं मसीह में आया मैं बुरा बन गया, परिवार के लिए बुरा बन गया, समाज के लिए बुरा बन गया, रिश्तेदारों के लिए बुरा बन गया। पूरे रिश्तेदार मेरी बड़ी प्रशंसा करते थे मसीह में आने से पहले कि इन्हां दा मुंडा बहुत सियाना है, इन्हां दा मुंडा बहुत सियाना है, बाहर पढ़ता बहुत सियाना है। लेकिन जैसे ही मसीह में आया बोलते हैं पागल है, पागल है, पागल है। हाँ, सब कुछ चेंज हो गया, बेइज्जती होनी शुरू हो गई। लेकिन मुझे मालूम था कि स्वर्ग का राज्य, वचन कहता है, एक व्यापारी के समान है जिसको एक बहुमूल्य मोती मिला। जब उसने उस बहुमूल्य मोती को देखा तो सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लिया। लोगों के लिए वो व्यापारी मूर्ख होगा कि ऐसा कौन सा धंधा, ऐसा कौन सा व्यापार है कि भाई साहब जो तू कर रहा है कि सारा अपना घर, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ बेच के ये मोती मोल ले लिया। लेकिन वो व्यापारी सियाना था, उसे मालूम था कि इस मोती की कीमत इतनी है कि जो मैंने बेचा है वो 100 गुना मुझे वापस मिलेगा। मैं जानता था कि जिस जीसस क्राइस्ट को मैंने ग्रहण किया है, जिस रिश्तेदारों को 4 को मैंने छोड़ा है, आज 4 लाख मेरे रिश्तेदार बैठे हैं। देखो, मैंने 4 रिश्तेदारों को छोड़ा था, खुदा ने 4 लाख रिश्तेदार मुझे दिए हैं। हाँ, 4 रिश्तेदारों को छोड़ने के बदले मुझे 4 लाख रिश्तेदार दे दिए। इसलिए उसने कहा कोई ऐसा नहीं है। पतरस ने कहा परमेश्वर हम तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, खेत छोड़ दिए, कारोबार छोड़ दिया। जीसस क्राइस्ट ने कहा पतरस ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए घर छोड़ दिया हो, खेत छोड़ दिए हों, रिश्तेदार छोड़ दिए हों और इस समय 100 गुना ना पाए और परलोक में अनंत जीवन ना पाए। आप जो कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ देते हैं वो आपको 100 गुना देता है। लेकिन पहला कदम आपको उठाना पड़ता है। पहला कदम आसान नहीं होता। कोई जिम जाता है, उसे पूछो पहला महीना कैसा रहा। कोई नया बिजनेस शुरू करता है, उससे पूछो पहले 6 महीने कैसे थे। कोई शहर छोड़ के अलग शहर में जाता है, उससे पूछो पहले 4-5 महीने कैसा लगा। कोई फॉरेन में जाता है, उससे पूछो पहले 3 महीने कैसे थे। वो लगा नरक थे, नरक। कनाडा में भी नरक लग रहा था क्योंकि नया नया था। मसीह में जब आप आते हैं मसीह में, दुनिया की परवाह किए बिना आपको दुख लगता है, स्ट्रेस होता है। आप इमेजिन करो 2004 में मैं परमेश्वर में आया और 5 में मेरा डिप्रेशन डबल हो गया था। और शैतान ने पूरी कोशिश की कि वो मुझे मसीह से हटा ले और ये बता के कि जब तू मसीह में आया है तेरी मुसीबतें और बढ़ गई। क्योंकि शैतान को मालूम था अगर कैंसर का फोड़ा हो, दर्द के मारे वो फोड़े को ना हटाया जाए और बाद में वो मार दे, इससे अच्छा है कि पेन हो लेकिन उस फोड़े को काट दिया जाए। उसी तरह शैतान को मालूम है कि इसको जितना तंग कर सकते हो कर लो। अगर ये मसीह में बन गया और टिक गया, ये कईयों को निकाल देगा। मेरी लाइफ मुझे कईयों से निकाल देगा, कईयों को खत्म कर देगा, मेरी जिंदगी में कईयों को फिनिश कर देगा ये। आमीन। जब आप जीसस क्राइस्ट को स्वीकार करेंगे, आनंद और जय परमानेंट। भाई की शादी है, आज आनंद है, जब शादी निकल गई फिर गरीबी, फिर प्रॉब्लम, फिर बीमारियां, फिर कलेश। खुदा कहता मैं तुझे ऐसा आनंद नहीं दूंगा, मैं तुझे ऐसा आनंद दूंगा जो 24 घंटे तुम पे छाया रहेगा। मैं तुम्हें ऐसी जय दूंगा जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हमारे यूट्यूब चैनल को
को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेके हमारे बीच में आए तो आप उन मीटिंग्स को, उन प्रार्थनाओं को सबसे पहले और समय पर सुन सकें।